दोस्तों नमस्कार। भले ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि भारत की कर्ज भी उतनी ही तेजी और रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। अब भारत का कुल कर्ज इस समय 205 लाख करोड़ का हो चुका है, जो महज 9 वर्षों में चौगुनी रफ्तार से बढ़ा है। 2014 से पहले भारत का कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए का था। अब महज 9 वर्षों में ये चौगुनी रफ्तार से बढ़कर के ये कर्ज 205 लाख करोड़ का हो चुका है। कल आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट आती है जो बेहद चौंकाने वाली होती है। इसमें ऐसी खबरें थी कि जो भारत को लेकर के अलर्ट जारी करती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है और भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गर्त में जा रही है, क्योंकि भारत लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। अगर हम आंकड़ों से समझेंगे तो हमें पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि भारत का 2014 से पहले कितना कर्ज था, 2014 के बाद में कितना कर्ज है और कितनी तेजी से इस कर्ज में बढ़ोतरी हुई है। जब हमारे देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे कहा जाता है कि वो कर्ज लेकर के पैदा हुआ है। हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कर्ज ना हमने लिया और ना उस बच्चे ने लिया, तो आखिर हम पर ये कर्ज आया कहां से। ये कर्ज हमने नहीं लिया होता है, बल्कि हमारी सरकारों ने लिया होता है। यदि हम आंकड़ों के माध्यम से आपको समझाएं कि इस समय प्रत्येक भारतीय पर कितना कर्ज है, तो आप बगल स्क्रीन पर चल रहा है कि इस समय की 2014 से पहले प्रत्येक भारतीय पर कितना कर्ज था और 2014 के बाद प्रत्येक भारतीय पर कितना कर्ज है। हम बगल में आप आंकड़े चल रहे हैं स्क्रीन पर, उसके माध्यम से समझ सकते हैं कि 2014 से पहले प्रत्येक भारतीय पर कर्ज 43,124 रुपए का प्रत्येक भारतीय पर कर्ज था। अब वही कर्ज 9 वर्षों में बढ़ करके प्रत्येक भारतीय पर कुल कर्ज हो चुका है 1,09,373 रुपए का। इस समय प्रत्येक भारतीय पर कर्ज है। यदि हम भारत के संपूर्ण कर्जे को डॉलर में आपको बताएं तो इस समय डॉलर में पूरा कर्जा भारत का 2.47 ट्रिलियन का कर्ज इस समय भारत पर है। यदि हम भारत के राजकोषीय खर्चे की बात करें तो इस समय भारत का राजकोषीय खर्चा 9.25 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जहां पर हमारी सरकार ये दावा करती है कि हम दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। ऐसे में 5वीं अर्थव्यवस्था होते हुए कैसे हमारा देश श्रीलंका और पाकिस्तान के रास्ते पर अग्रसर है। अगर ऐसे ही ये कर्जा बढ़ता गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी श्रीलंका की तरह पूरे कर्जे में डूब जाएंगे और भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। आखिर मीडिया इस प्रश्न को क्यों नहीं पूछती हमारी सरकारों से और हमारी सरकार इसके प्रति क्यों नहीं जवाब दे है। क्या हमारी सरकारों को केवल चुनाव नजर आता है? क्या हमारी सरकारों को केवल जाति, धर्म, मत, मजहब की राजनीति नजर आती है? यदि हम आपको बताएं तो इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा यदि कोई है और हमारी सरकार पर सबसे बड़ा इस समय कोई जो नाकामी निकल करके आई है, वो कल की रिपोर्ट आईएमएफ की रिपोर्ट में निकल करके आई है कि चौगुनी रफ्तार से ये कर्जा आखिर बढ़ा कैसे। विगत 70 सालों में भारत पर संपूर्ण कर्जा 55 लाख करोड़ रुपए का था। अब महज 9 वर्षों में यह कर्जा चौगुनी रफ्तार से बढ़ करके 205 लाख करोड़ का कैसे हो गया। इस बात पर विपक्ष से भी हम सवाल करना चाहेंगे कि आखिर इस पर विपक्ष सदन में सवाल क्यों नहीं करना चाहता है। आखिर आज हम मानते हैं कि विपक्ष को निलंबित कर दिया गया है, आधे से ज्यादा विपक्ष को। तो जो विपक्ष इस समय मिमिक्री करने में बिजी है, उस विपक्ष के लिए सबसे बड़ा यदि कोई प्रश्न सरकार के लिए होना चाहिए तो यह होना चाहिए कि आखिर हमारी अर्थव्यवस्था गर्त में कैसी चली गई। इसी प्रकार की खबरों के लिए और विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।